आप लोगों को महाबली हनुमान जी के बारे में बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी के पास कितनी दिव्य शक्तियां थी, अलौकिक शक्तियां थी। पहले हम 2 लाइनों में हनुमान जी की वंदना कर लेते हैं। प्रगति, पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या कला के मूर्त, धर्मशील, न्यायशील, दौत्यकर्म, मर्मशील, संस्कृति के रस दीर्घ शंकर के भीतिमान देवता, वायुपुत्र को प्रणाम, रामदूत को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धियां थी और 9 प्रकार की निधियां, ये वरदान उनको माता जानकी ने दिया था। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता सीता ने हनुमान जी को 8 प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्रदान की थी तथा 9 प्रकार की निधियां जो कि दिव्य निधियां थी। माता सीता जी ने हनुमान जी पर प्रसन्न होकर के उन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की थी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी थी। देखिए, आपके स्मार्ट बोर्ड पर हनुमान जी की 8 महाशक्तियां दिखाई दे रही है। पहली है अणिमा, दूसरा अणिमा मतलब सूक्ष्म रूप धारण करना, दूसरा महिमा, तीसरा गरिमा, चौथा लघिमा और 5वां प्राप्ति, 6वां प्राकाम्य, 7वां ईशक्त और 8वां वशिष्ठ। अब हम आपको इन 8 सिद्धियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। पहली सिद्धि है अणिमा, माने शरीर को अणु के समान, अणु सबसे छोटा होता है, अणु के समान सूक्ष्म बना लेना। कैसे बना लेना? सूक्ष्म माने छोटा। जब हनुमान जी लंका गए हैं सीता जी का पता लगाने, अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, अत्यंत छोटा रूप धारण किया। अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, पैठा नुगर सुमिर भगवाना। और दूसरा मशक समान रूप कपि धरी, जब लंका में पहुंचे, मशक माने मच्छर, मच्छर के समान छोटा रूप बना दिया। तो इस अणिमा के द्वारा ये जो सिद्धि है, इसके द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को छोटा से छोटा बना लेते थे। एक बार और छोटा छोटा रूप उन्होंने धारण किया है। कब? जब सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान जी का रास्ता रोक करके खड़ी हो गई। चली देव प्रेरित सुरसा पर राह रोक कर खड़ी हुई, बोली खाद्य प्रतीक्षा में हूं बहुत दिनों तक अड़ी हुई। तो हनुमान जी ने कहा कि राम कार्य में करे आऊं, 2 अल्प समय की भिक्षा तुम, नाना नाम में कुछ न मानती, कह उसने मुंह फैलाया, काम रूप का ध्यान को तो की मारुत को भी हो आया। जैसे जैसे बदन बढ़ा वैसे वैसे कभी देह बढ़ी। देखो यहाँ दूसरा रूप महिमा का रूप धारण किया है। जैसे जैसे बदन बढ़ा, किसका? सुरसा ने अपना बदन बढ़ाया। जैसे जैसे बदन बढ़ा वैसे वैसे कभी देह बढ़ी। और एक ओठ पानी में बैठा और दूसरा गगन छुआ, किसका? सुरसा का। तब एक ओठ पानी में बैठा और दूसरा गगन छुआ, तब लघु तन बन गए पवन सुत, छोटा से धारण किया। तब लघु तन बन गए पवन सुत, मन में कुछ कलबल आए और मुंह में घुसकर कर्णरंध्र से बाहर तुरंत निकल आए। मुंह में घुसे और कान से तुरंत निकल आए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर उन्होंने पहले तो जैसे सुरसा ने खूब छोटा बड़ा फीतना किया और जैसे जैसे उसने बड़ा किया वैसे वैसे हनुमान जी ने भी अपना शरीर विशाल बनाया। महिमा दिखाई, यानी बड़ा रूप दिखाया और फिर छोटा कर लिया, फिर मुंह में घुस करके और कान के रास्ते से बाहर निकल आए और प्रणाम किया सुरसा को प्रणाम किया। फिर तो अणिमा माने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करना, आपको कई उदाहरण बताए। फिर महिमा माने अत्यंत विशाल रूप धारण करना। और गरिमा, शरीर को अत्यंत भारी वजनदार बना देना, इतना भारी बना देना कि कोई उनको उठा तक नहीं सके। एक बार हनुमान जी ने भीम को बड़ा गर्व था
कि मैं बड़ा बलशाली हूं, मेरे समान बलशाली कोई नहीं है। तो भीम के गर्व को दूर करने के लिए, उनके घमंड को दूर करने के लिए हनुमान जी जंगल में एक जगह लेट गए। उसी रास्ते से भीम को आना था। भीम वही है अर्जुन, पांडव के पुत्र, अर्जुन के भाई, बड़े भाई। तो हनुमान जी लेटे हुए थे। थोड़ी देर बाद भीम उसी रास्ते से निकले। जब हनुमान जी को लेटे हुए देखा, एक वृद्ध का रूप धारण किए हुए, तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कि आप हमें रास्ता दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम तो इतने बड़े बलशाली हो, मेरी पूंछ उठा करके किनारे कर दो और निकल जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप उठाइए। कई बार उन्होंने कहा आप उठाइए, उन्होंने कहा। फिर भीम ने कहा कि ठीक है, हम उठाते हैं आपकी पूंछ, और जाकर के जैसे हाथ लगाया, लेकिन वो पूंछ इतनी भारी थी, हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना वजनदार बना लिया कि वो पूंछ भीम के द्वारा, भीम जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, भीम के पास कितना बल था? 10,000 हाथियों का, लेकिन वो हनुमान जी की पूंछ को उठा नहीं पाया। तो पूंछ को इतना भारी बना दिया। और तब उन्होंने, भीम ने क्षमा मांगी हनुमान जी से कि प्रभु आप अपने वास्तविक रूप में आ जाए, आप कौन है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और कहा देखो, अपनी ताकत का ज्यादा घमंड नहीं करना, लखीमा, शरीर को भारहीन हल्का कर देने की क्षमता, जिससे आकाश में उड़ा जा सके, एकदम हल्का बना दे। जैसे बाल समय रवि भक्ष लियो, रवि माने सूर्य, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। देखा, भूख लगी थी, एक छोटा सा, जाकर के उसको हल्का रूप धारण करके उड़ करके कहां पहुंच गए? कितनी दूर, बहुत दूर है सूर्य। लेकिन हनुमान जी के लिए कोई चीज संभव नहीं है। सूर्य को खा गए तो तीनों लोग भयो अंधियारो, तीनों लोगों में अंधेरा छा गया। ताई सुत्रास भयो जब को ये संकट काल सुजात टरारो, देवन याद करी बिनते तो छान दियो रोग कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन प्राप्ति, किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंचने या मनवांछित वस्तु प्रदान करने की क्षमता अभी यहाँ है और थोड़ी देर में कहीं पहुंच गए। जैसे जब अशोक वाटिका में सीता जी से जब हनुमान जी का मुलाकात हो गई, तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि माता जी, मेरे मन को लुभा रहे हैं पके पके पेड़ों के फल, अगर आपकी आज्ञा हो तो भूखा हूं, फल खाऊंगा, उनसे व्याकुल हूं, अगर आप कहे तो मैं फल खा लूं। सीता जी ने कहा ठीक है, जाइए खाइए। तो फल खाने लगे। थोड़ी देर में इधर बैठते थे, इधर फल खाया, इधर पेड़ तोड़ा। जब लंका के जो सैनिक थे अशोक वाटिका के, उनको पकड़ने आ जाते थे, तो उछल करके ऊपर पहुंच जाते थे, फिर इधर पहुंच जाते थे, फिर उधर पहुंच जाते थे, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्षमता। अगला है पराक्रम, किसी भी इच्छा को तुरंत पूरे करने की क्षमता। जो इच्छा करियो मनमाही, हनुमान जी की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिसको मनोवांछित फल प्रदान करने वाले, इच्छा अनुसार फल प्रदान करने वाले, इस कलयुग में एक वही देवता है हनुमान जी, जो व्यक्ति की उपासना का तुरंत फल देते हैं। अगला है ईश्वरत्व, ईश्वर के समान क्षमता, यानी सृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण। ईश्वर के समान क्षमता, इतनी क्षमता थी जब जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि जाओ लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाओ, तो हनुमान जी क्या बोले? यदि आप मुझे आज्ञा थी तो मैं लंका को यही उठा रहा हूं क्या? यदि आप मुझे आज्ञा दे तो लंका को यही उठा रहा हूं। इतनी ताकत थी कि लंका को उठा करके लाने की, और अगर आज्ञा दे तो लंका में आग लगाऊं, है इतनी ताकत ईश्वर के समान। जब युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए, सुखेन वैद्य बुलाए गए लंका से। उन्होंने कहा संजीवनी बूटी लाना है। कौन से पहाड़ से? हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी है, लाइए। तो गए, बूटी ढूंढ रहे थे, बूटी मिल रही, जल्दी जल्दी में इधर जल्दी आज सुबह प्रातः काल सूरज के पहले लेकर के आना था। तो पूरा पर्वत उठा लिया, पूरा पर्वत उठा लिया और उठा करके ले लो भाई, छाट लो जहां संजीवनी बूटी को। इतनी ताकत थी, ईश्वर के समान क्षमता, अर्थात सब कुछ करने की क्षमता थी। और सृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण, हर वस्तु पर अधिकार, सारे संसार में हर चीज पर उनका नियंत्रण था। सारी दुनिया उन्हीं के इशारे पर काम करती है, आज भी वही काम करती है। जैसे बाबा दीप गोलू महाराज हनुमान जी के अवतार थे, एक समय में कई जगह
कानपुर में भी है, इलाहाबाद में भी है, कई घटनाएं ऐसी हुई है, अमेरिका भी पहुंच जाते थे। हाँ, वैश्यत्व, किसी भी प्राणी को या वस्तु को अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता, ये सारा संसार उनके नियंत्रण में रखने की क्षमता वो रखते हैं। सारे संसार पर उनका नियंत्रण है, सारे संसार पर उनका नियंत्रण है। सारा संसार उन्हीं के कहने से, उन्हीं की इच्छा अनुसार सब कुछ होता है। यह शक्ति थी उनके अंदर। तो इस प्रकार अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता।